स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक में हमें अर्जेंटली कुछ जांचें करानी चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जो बहुत ही सहायक होती हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे फैसले लेने होते हैं जिस पे कि मरीज़ की सारी की सारी सुधार की संभावना टिकी रहती है। तो चलिए आज हम इस पर बात करते हैं। मैं डॉक्टर कुमार आशीष, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन, ईशान स्पेशलिटी क्लिनिक, मंडुआडीह, वाराणसी, आपका स्वागत करता हूं। स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक का मरीज जैसे ही मैंने बताया जो लक्षण दिख रहे हैं फास्ट, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट पहुंचता है तो तुरंत ही सबसे ज़रूरी जांच होती है जो करानी चाहिए सीटी स्कैन। और सीटी स्कैन पर अगर हेमरेज दिख जाता है तो उसकी दवा तुरंत शुरू हो जाती है, यानी कि 3 स्ट्रोक में से एक का। अब बचे हैं हमारे 2 प्रकार के। अगर हेमरेज नहीं दिखता है तो वो तीसरा प्रकार का नहीं हो सकता, यानी कि वो सिर्फ अब इन्फार्क्ट टाइप का हो सकता है या टीआईए टाइप का हो सकता है। तो उसके लिए अब होता है एमआरआई की जांच कराई जाती है, जो कि वो भी अर्जेंटली होनी चाहिए। एमआरआई में कुछ अलग अलग एडिशनल टेस्ट भी चलाए जाते हैं, वो ये देखने के लिए कि दिमाग के कुछ हिस्से के जहाँ की ब्लड सप्लाई जा चुकी है और कुछ हिस्से जहाँ की ब्लड सप्लाई जाने के बावजूद जो है नसें बची हुई हैं। अब इसको हम थोड़ी स्ट्रोक के बारे में जानकारी आपको बताते हैं कि जब भी किसी हिस्से की खून की नली ब्लॉक होती है तो वो हिस्से में एक होता है बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा जो बिल्कुल डेड हो चुका होता है, डेड जोन बोला जाता है, क्योंकि वहाँ की नसें पूरी तरीके से डेड हो चुकी होती हैं। लेकिन उसके किनारे काफ़ी बड़ा एरिया होता है जिसे पेनम्ब्रा जोन बोलते हैं, जिसमें नसें बची होती हैं लेकिन वो संघर्ष कर रही होती हैं, यानी वो नसें बचने के लिए संघर्ष कर रही होती हैं। तो स्ट्रोक में एक्ट फास्ट का मतलब है हमें उन नसों को बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समय के साथ धीरे धीरे वो भी डेड हो जाएंगी। तो एमआरआई के कुछ एडिशनल टेस्ट इसी चीज़ को पता लगाते हैं कि डेड जोन क्या है और पेनम्ब्रा जोन क्या है, यानी नम्ब्रा और पेनम्ब्रा, जिसके ऊपर हमारा आगे का इलाज बेस्ड होता है, जिसे हम स्ट्रोक थेरेपी भी कहते हैं, जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये तो ही जांच की बात जो तुरंत होनी चाहिए। कुछ जांचें होती हैं जो मरीज भर्ती हो गए, सेटल हो गया, अब वो जांच होनी चाहिए कारण की खोज के लिए, जैसे कि हार्ट की जांच होनी चाहिए। अधिकतर बार कारण होती है वो हार्ट्स में होती है। खून की नलियों की जांच होनी चाहिए। हार्ट से जो खून की नलियां दिमाग तक जाती हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ खराबियां होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं जिससे कि ये स्ट्रोक होता है, तो उनकी जांच होती है जो कि इको और कैरोटिड डॉपलर के द्वारा होती है। इन सब के अलावा एक बहुत ज़रूरी जांच है जिसे बोला जाता है डीएसए कैरोटिड एंड ब्रेन। डीएसए यानी डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। ये एक नवीन तकनीक है, जैसे कि हार्ट की एंजियोग्राफी होती है और ब्लॉक का पता लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रेन की एंजियोग्राफी होती है, गले की नस से यहाँ तक पूरी, और उस पर यह पता लगाया जाता है कि किस जगह पर क्या खराबी है, क्या ब्लॉक है, और उसे हम दूर करके दोबारा स्ट्रोक ना हो इस चीज़ का हम इंश्योर कर सकते हैं। डीएसए कई बार हमें तुरंत भी करना पड़ जाता है। कुछ स्ट्रोक होते हैं जिनमें कि इलाज के दौरान हमें दवाओं से लाभ नहीं मिलता है, तो हम डीएसए करके जाते हैं और खून के थक्के को हम खींच के वापस भी ले आते हैं। इसको हम इलाज में बात करेंगे। तो ये तो हुई जो जांचें होनी है। बाकी कुछ खून की जांचें होनी ज़रूरी होती हैं ताकि खून पे कुछ खराबी तो नहीं है, जिसपे कि मुख्य प्रकार से होते हैं लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, और कोगुलेशन प्रोफाइल। तो चलिए ये तो हुई जांचों की बात। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे इसके इलाज की।